हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे 9 से 10 साल के बच्चे के लिए इस तरह से पुरानी साड़ी से फुल लेंथ ड्रेस कैसा सीना है देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी मेजरमेंट डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइनिंग के कपड़े के ऊपर मार्किंग डाल के कटिंग कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 2 लेयर के कपड़े को फोल्ड कर लिया है, यानी ये अभी 4 लेयर्स में है। 2 लेयर्स का कपड़ा बीच में फोल्ड करके लिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर के लिए एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर लाइन से सिर्फ वेस्ट तक का मेजरमेंट डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में अटैच करने वाले हैं। वेस्ट तक का मेजरमेंट अलग से और घेर अलग से अटैच करना है। तो यहाँ पे वेस्ट लेंथ है हमारा 10 इंचेस, तो 10 प्लस हाफ इंच ऐड करते हुए 10.5 पर एक मार्किंग कर लेना है। आर्म होल है हमारा 5 इंच, तो 5 प्लस हाफ इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद हमारा चेस्ट है 24 इंचेस, तो 1/4 ऑफ चेस्ट हमारा 6 इंचेस होगा। तो इस तरह से 6 पर एक मार्किंग करके वहाँ पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखना है इस तरह से, और यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। शोल्डर हमारा 5 इंचेस है, तो इस तरह से 5 प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए 5.5 पर मार्किंग कर लेनी है। उसी तरह से नीचे की तरफ भी 5.5 पर मार्किंग करके लाइन को जोड़ लेना है और वहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। नेक विड्थ हमारा 3 इंचेस है, हम बोट नेक रखने वाले हैं, और फ्रंट नेक हमारा 4 इंचेस है। तो इस तरह से हमें क्रॉस रखते हुए 4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और गले का शेप देना है, और साथ ही आर्म होल का भी शेप दे देना है। वेस्ट हमारा है 22 इंचेस, तो 1/4 ऑफ वेस्ट 22 का 5.5 होगा 5.5। तो 5.5 पर मार्किंग करके 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रख लेना है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उन पॉइंट्स को जोड़ देना है। और यहाँ पे इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ करते हुए ये हमारा फ्रंट और बैक का पोर्शन है, क्योंकि ये 9 से 10 साल की बच्चियों के लिए है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई डार्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। इस तरह से अपर पार्ट की कटिंग के बाद हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे और उसके बाद इसके नीचे की घेर की कटिंग देखेंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की मेजरमेंट डालते हुए स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमें 1/4 ऑफ चेस्ट का मेजरमेंट डालना होता है। 1/4 ऑफ चेस्ट हमारा 6.5 है, तो यहाँ पे 6.5 पर एक मार्किंग कर लेना है। और स्लीव्स लेंथ है हमारा 2.5 इंचेस, तो यहाँ पे 2.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 3.5 पर एक मार्किंग कर लेनी है और इसे इस तरह से जोड़ लेना है। उसके बाद कैप हाइट हमारा 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेने के बाद वहाँ से हमें स्लीव्स की शेप देनी है। नीचे की तरफ हमारा स्लीव्स विड्थ जो है वो 7.5 इंचेस है, तो उसका हाफ 3.75 होगा। तो इस तरह से 3.75 पर एक मार्किंग करके 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रख लेना है। इस तरह से सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हम इस पार्ट की नीचे की घेर की कटिंग देखेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे घेर के लिए 2 लेयर्स के कपड़े को फोल्ड करके लिया हुआ है इस तरह से। ये 2 लेयर का कपड़ा है जिसे बीच में फोल्ड किया हुआ है, यानी ये 4 लेयर का कपड़ा है अभी। अब हम इस पे नीचे की घेर की कटिंग देखेंगे। वेस्ट लेंथ से जो एंकल लेंथ होता है, यानी कमर से नीचे के पैर तक का जो मेजरमेंट है वो 30 इंचेस है। तो इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए 1/4 ऑफ वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पे मेजरमेंट डालना होता है। सबसे पहले फुल लेंथ 30 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉर्डर फोल्ड करना हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। वेस्ट हमारा 22 इंचेस है, तो 1/4 ऑफ वेस्ट 5.5 इंचेस होगा 5.5 इंच, प्लस 1.5 इंच या फिर 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए वहाँ से नीचे तक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से नीचे का पोर्शन भी रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के ऊपर देखेंगे। जो ये साड़ी है इसका सबसे पहले लेस को निकाल लेना है। इस तरह से इस लेस को निकालने के बाद इस पल्लू के पोर्शन पर मैं मार्किंग करूँगी। यहाँ पे जो पल्लू है वहाँ पे ज़्यादा वर्क है, इसलिए मैं पल्लू का वर्क घेर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं घेर के पोर्शन को रखते हुए कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैं ये जो घेर का पोर्शन है उस घेर के पोर्शन को रखते हुए
मेजरमेंट डालूँगी। कमर का जो हिस्सा होता है वो जितना है उतना ही रखना है, बाकी नीचे का घेर जो है वो आपको जितना चाहिए उतना आप बढ़ा सकते हो। अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप घेर ज़्यादा भी रख सकते हो, या फिर आप जितना अस्तर का पोर्शन है बिल्कुल उतना ही रख सकते हो। बाकी कमर का जो हिस्सा है वो कमर का हिस्सा आपको उतना ही लेना है। यहाँ पे इस तरह से ये जो कमर का हिस्सा है मैं बिल्कुल उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जितनी कमर की पोर्शन है उस पर लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे आप घेर को ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जितना घेर वो कपड़ा कितना बचा हुआ है वो पूरा कपड़ा घेर के लिए यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से वहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ गोलाई में मार्किंग कर लेनी है इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें गोल शेप देते हुए यानी हाफ सर्कल के शेप में कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है ऊपर का पोर्शन का भी और स्लीव्स का भी बिल्कुल इसी तरह से जितना है बिल्कुल उतना ही मेजरमेंट रखते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेनी है। इस तरह से नीचे की पार्ट को भी कटिंग कर लेने के बाद ऊपर का पार्ट और स्लीव्स को कट कर लेना है, और उसके बाद हम इनको जोड़ते हुए इसकी स्टिचिंग देखेंगे। ये हमारा नीचे का पोर्शन तैयार हो गया। सबसे पहले हम इस तरह से जो ऊपर के पार्ट्स है उसे लाइनिंग के कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक को उल्टा रखते हुए गले की सिलाई कर लेनी है और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई मार लेनी है। इसे इस तरह से अंदर फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे सिलाई मार लेनी है। इस तरह से यहाँ पे सिलाई मार लेने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से मैंने दोनों तरफ सिलाई के बाद शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लेना है। इस तरह से दोनों तरफ स्लीव्स को जॉइन कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे ये जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है उनको एक साथ रखते हुए जॉइन कर लेना है। जॉइन करके सिलाई लगानी है। इस तरह लाइनिंग कपड़ा और मेन फैब्रिक की सिलाई कर लेनी है। अब उसके बाद हमने जो घेर की कटिंग की थी नीचे की वाले उस घेर की स्टिचिंग कर लेनी है। सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े के ऊपर जो घेर का कपड़ा है उसे इस तरह से सीधे ही रखते ही सबसे पहले घेर को और लाइनिंग के कपड़े को अटैच कर लेना है। जो हमारा ऊपर का कपड़ा है यानी मेन फैब्रिक है वहाँ पे जो भी प्लेट्स आएंगे जितने भी प्लेट्स आएंगे उन्हें प्लेट्स लगाते हुए वहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है और उसके बाद ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन है उसकी साइड्स को स्टिच कर लेना है। दोनों तरफ जो हमारा मेजरमेंट है मेन ड्रेस का उस मेजरमेंट को डाल के साइड्स को स्टिच कर लेनी है। साइड को स्टिच कर लेने के बाद इस तरह से जो नीचे का घेर होता है उस नीचे के घेर को यहाँ पे इस तरह से सीधे पार्ट पर इस तरह से नीचे घेर को उल्टा रखकर स्टिचिंग कर लेनी है और ऊपर से नीचे तक पूरे घेर तक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से पूरा सिलाई लगा लेना है नीचे तक। इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जीएस फैशन वर्ल्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।